नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या करना चाहते हैं तो फोन उठाइए, अपना सवाल पूछिए। नंबर हम आपको बताते हैं, नोट कीजिए 022-2300-1634, ये पहला नंबर, और दूसरा नंबर 022-2300-1635। इन नंबर्स पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत आज कच्चे तेल की कीमतों से करते हैं, जहां कीमतों में जबरदस्त उबाल नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड 4% से ज्यादा उछलकर $89 के करीब पहुंच चुका है, तो WTI क्रूड का भाव $83 के ऊपर निकल गया है। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो यहां दाम 6,800 के पार निकल गए हैं। और कच्चे तेल को लेकर खबर यह है कि 5 अक्टूबर को होने वाली ओपेक प्लस की बैठक में बड़े उत्पादन कटौती का ऐलान हो सकता है। अब कहा यह भी जा रहा है कि नवंबर में उत्पादन जो है 5 से 10 लाख बैरल तक घट सकता है। और इस स्टेप का कीमतों पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। निर्मल बंक के हेड कमोडिटी रिसर्च कुणाल शाह जी जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही करते हैं चर्चा की शुरुआत। पहले तो यही बताएं सर कि ओपेक प्लस जिस बड़ी उत्पादन कटौती की प्लानिंग कर रहा है, इसका अब आप ऑयल मार्केट पर क्या और कितना बड़ा इंपैक्ट देखते हैं? $10 तेजी होगा यहाँ से। ऑलरेडी $2-3 बढ़ गया है, $8 से $9 बढ़ने का जगह है। ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन कट की बात कर रहे हैं। ये दो चीजें हैं इसमें। एक तो ओपेक प्लस 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट अनाउंस करने की बात कर रहा है, और इसको छोड़ते हुए वॉलंटरी कट्स की भी बात चल रही है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के अकाउंट में आधा मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन कट करना है। पर अगर सऊदी कहता है कि मैं आधा नहीं 1 करूंगा, तो दैट इज एब्सोल्युटली सऊदी अरेबिया चॉइस। सो ये एक्चुअली रशिया के ऊपर 5 दिसंबर से ऑयल एम्बार्गो लगने वाला है यूरोप की ओर से। तो ऑलरेडी रशिया का प्रोडक्शन कम करना उनके लिए लॉजिकल है। सो क्योंकि वो जो ऑयल प्रोड्यूस है वो कहीं और इमीडिएटली रूट फाइंड करके वहां डाइवर्ट होना डिफिकल्ट है। सो मेरी राय में ऑयल ऊपर जाने वाला है, $8 से $9 की तेजी होने वाली है। यहाँ से भी ऑयल की मंदी टाइमिंग के लिए कंप्लीट हो गई है। अंतिल अगर वर्ल्ड में कोई मेजर नेगेटिव या रिसेशनरी सेल ऑफ नहीं आता है मार्केट्स में, तो ऑयल यहाँ से बढ़ जाएगा। ऑल राइट सर, लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था कि कच्चा तेल जो है वो 25% तक लुढ़का था। चौथी तिमाही में आप ऑयल को किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं? मैं ऊपर देख रहा हूँ। ये WTI फिर से $96-97 टेस्ट कर सकता है कंजर्वेटिवली। ब्रेंट $101-102 टेस्ट कर सकता है। सो मैं ऊपर देख रहा हूँ अभी ऑयल को। एक बार यूएस ने अपना ऑयल का रिजर्व बेच दिया है, ऑलमोस्ट डिप्लीशन मोड पे है। अगर आप देखेंगे, ईरान की डील हो नहीं रही है, तो ईरान से भी ऑयल आ नहीं रहा है। दूसरा, सब चीज सिर्फ डिमांड को लेके थोड़ी चिंताएं बनी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल एवरीथिंग, इफ ओपेक प्रोडक्शन कट करता है तो ये ऑयल की मार्केट जो आधा मिलियन बैरल की डेफिसिट में है, वो 1.5 मिलियन बैरल की सरप्लस में आ जाएगी। 1.5 मिलियन बैरल की डेफिसिट हो जाएगी। तो बहुत बड़ी तेजी हो सकती है। ऑल राइट, तो बहुत बड़ी तेजी का अनुमान कुणाल शाह जी का। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अनुज जी के पास चलता हूं मैं। अनुज जी, एक तो आप बताइए, क्योंकि अभी भी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई ओपेक प्लस अंतिम फैसला जो है कितनी कटौती होगी उस पर तभी लेंगे जब बुधवार को वियना में मंत्रियों की बैठक होगी। लेकिन आपका नजरिया क्या है और आज के सत्र में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो ट्रेंड बना है क्रूड का 7 दिनों के हाईस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक लोअर लेवल से रिकवरी आई है। बेशक वो ओपेक मेंबर्स की प्रोडक्शन कटौती के अनुमान को लेकर एक अपसाइड मोमेंटम में है, तो शॉर्ट टर्म डेफिनेटली मार्केट एक बॉटम आउट होता हुआ दिखा है, और उसकी वजह से हमने एक अपसाइड मोमेंटम क्रूड में बनता हुआ देखा है। चाहे वो ओपेक मेंबर्स के प्रोडक्शन कट के संभावना को लेकर हो, या फिर कहीं ना कहीं देखें तो जो ईरान के जो डील है वो अभी तक नहीं हो पाई है, उसको लेकर हो, तो कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड इंपैक्ट जो है वो क्रूड पे खत्म होता हुआ दिखा है और एक प्राइस बाउंस बैक की तरफ आते हुए दिखाई दिए। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में आपको दोबारा से ब्रेंट एक बार $92-93 तक के लेवल दिखा सकता है।
एमसीएक्स की जहां तक सवाल है, हमें लग रहा है कि एक बार 7,000 तक के लेवल आपको एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो करीबन 6,700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 6,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,950 से लेकर 7,000 तक का टारगेट देख सकते हैं। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 7,000 का कॉल ऑप्शन करीबन 210-220 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 154 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट उसमें 300 तक हो सकता है। तो ऑप्शन के अंदर 7,000 का कॉल बाय करके चले और फ्यूचर्स में 7,000 के टारगेट के लिए क्रूड का फ्यूचर बाय कर सकते ऑल राइट सर, तो क्रूड पर खरीदारी की राय अनुज जी की। और बीरेन जी के पास भी जरा फटाफट से चलते हैं। बीरेन जी, आपकी क्या राय होगी? थोड़ा बाउंस आना चाहिए यहाँ, क्योंकि ओपेक का प्रोडक्शन कट भी इफेक्ट में है और यूएस का ऑयल एंड रिग गैस काउंट है। रिग चलिए, बीरेन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लौटेंगे, उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस बीच में कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, पूछिए जी अपना सवाल। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ब्रेंट क्रूड का जो नेक्स्ट टारगेट जो है वो जानना चाह रहा था मैं। ब्रेंट क्रूड का नेक्स्ट टारगेट, अनुज जी कुछ जवाब देना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे कि हमने भी देखा कि 90 टू 93 तक ब्रेंट का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और अगर 93 के ऊपर अगर प्राइस चलते हैं तो आपको फिर अगेन प्राइसेस ऊपर में 95-96 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ट्रेंड अभी थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। हमें लगता है कि 90 टू 93 को फिलहाल टारगेट करें। 93 के ऊपर अगर प्राइस चलते हैं तो 96-97 को टारगेट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो 92-93 के ऊपर 97 तक का भी टारगेट जा सकता है। संजय जी का जवाब दिया है। मोहम्मद अनवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवर जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर। जी अनवर जी, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ सर, चांदी में अगर 2 महीने के बाद अगर अभी लेके 2 महीने बाद बेचना चाहूँ तो सर अच्छे प्राइस मिल जाएंगे? चांदी पर 2 महीने का आउटलुक पूछ रहे हैं। बीरेन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार बीरेन सर आप ही दे दीजिए इसका जवाब। बीरेन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बट बार बार वो फ्रेम फ्रीज हो रहा है, तो आई थिंक मैं पूरा सुन नहीं पा रहा हूँ। मोहम्मद अनवर जी का सवाल है, वो चांदी पर 2 महीने का आउटलुक पूछ रहे हैं सर। $3,500 यहाँ से 2,000 रुपीज देख सकते हैं अप साइड अगले 2-3 वीक के लिए का, ये मेरा नजरिया है। ओके, चलिए, हालांकि अभी भी जो संपर्क है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो नहीं पाया है। चांदी में शानदार तेजी है। माफ कीजिएगा अनुज जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, चांदी में आपके नजरिए से आगे की चाल कैसी रह सकती है सर? देखिए, लास्ट वीक से एक इसमें रिकवरी देखने को मिली है और करीबन $19.5 के आसपास प्राइस आए हैं नीचे $18 को टेस्ट करके। एमसीएक्स में भी करीबन 54,000 के लो को मार के ऊपर में करीबन 57,900 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आया है। फियर ऑफ स्लो डाउन की वजह से एक सेफ हेवन एसेट के तौर पर गोल्ड और सिल्वर में रिकवरी लौटती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अभी जो रिकवरी है शॉर्ट टर्म और रह सकती है। वेरी शॉर्ट टर्म हमें लग रहा है कि एक बार 59,000 से लेकर 60,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। आने वाले 10 से 12 दिनों में आपको ये लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो सिल्वर के अंदर जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। यहाँ पर अभी हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि 59,000 से लेकर 60,000 के आपको टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो सिल्वर में खरीदारी की राय है, तेजी का रुख रह सकता है, अनुज जी की सलाह। और जगमोहन जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। जगमोहन जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मेन्था ऑयल में सर भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे सर? मेन्था ऑयल में अनुज जी? देखिए, मेन्था ऑयल देखिए तो काफी समय से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे में 970 और ऊपर में 1020। मुझे लगता है कि अभी प्राइस इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई है वो अभी कोई ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है कि जिसकी वजह से प्राइस में कोई ब्रेकआउट देखने को मिले। हमें लगता है कि अभी 970 से लेकर 1020 तक की रेंज मेन्था में बनी रहेगी। चलिए, तो मेन्था ऑयल पर ये है अनुज जी की राय। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, पन्ना लाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ हरियाणा से। पन्ना जी, पूछिए अपना सवाल।
पन्ना जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जी पन्ना जी पूछिए सवाल अपना। ग्वार के बारे में जानना चाह रहे हैं, ग्वार में कुछ आगे की संभावना है? ग्वार पर जानकारी चाह रहे हैं अनुज जी। पन्ना जी ग्वार पर जानकारी चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी राय। देखिए ग्वार में थोड़ा सा अभी ट्रेंड डाउन लग रहा है। हमें लगता है कि ग्वार के प्राइसेस में कुछ नरमी आ सकती है। इस बार जो क्रॉप है वो पिछले साल से ज्यादा है। हालांकि ग्वार गम की एक्सपोर्ट भी काफी अच्छी है, मगर अभी अराइवल सीजन है तो प्राइसेस में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। ओवरऑल अगर हम ग्वार की एक रेंज की बात करें तो नीचे करीबन 4400 और ऊपर करीबन 5200 ये रेंज रह सकती है। बट अगर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 4870 के आसपास बिकवाली करें, 5010 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 4700 तक देखने को मिल सकता है। तो ग्वार पर बिकवाली की राय। पराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और हमारे कॉलर कानपुर से। पराग जी स्वागत, पूछिए अपना सवाल सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे आज के लिए गोल्ड पर पूछना था सर। गोल्ड पर एमसीएक्स पर सोना जो है 50,400 के करीब अनुज जी, करीब 200 की मजबूती। बताइए पराग जी को क्या राय देंगे? देखिए लास्ट वीक हमने पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखी है। नीचे करीबन 1614 का एक लो बनाया था, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट था, वो हिट होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद एक मार्केट ने बाउंस बैक किया है करीबन 1665 के आसपास। वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 50,400 50,300 के आसपास प्राइस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा व्यू है कि यहाँ पर गोल्ड के अंदर एक बाउंस बैक रहेगा। रुपी भी यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है, उसका असर डोमेस्टिक मार्केट में रह सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड हमें लगता है करीबन 50,200 50,300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 50,000 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,550 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि एक बार प्राइस अगेन $1680 $1690 तक के लेवल दिखा सकता है। $1690 एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम गोल्ड में अगेन $1720 तक के लेवल देखेंगे, जो कि एमसीएक्स में करीबन 52,500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंड जो है गोल्ड का था वो एक थोड़ा सा रिकवर हुआ है। फिलहाल अभी हम 50,500 50,700 को टारगेट कर रहे हैं। अगर 50,700 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको ऊपर में 51 से लेकर 52,000 के लेवल देखने को मिलेगा। चलिए, तो पराग जी आपको अनुज जी ने लेवल्स, टारगेट, स्टॉप लॉस बता दिया। वीरेंद्र सर आपके पास भी आना चाहूंगा। वीरेंद्र जी आपकी सलाह क्या रहेगी सोने पर सर? सोना फिलहाल तो रेंज बाउंड लग रहा है, बट मेरा फोकस आज के लिए या 1-2 दिन के लिए सिल्वर पर है। वहाँ रिस्क ऑन ट्रेड दिख रहा है, तो मैं वहाँ बाय साइड प्रेफर करूंगा 57,600 के आसपास, और अपसाइड ऑब्जेक्टिव मेरा 58,400-500 के आसपास रहेगा। 2-3 दिन का नजरिया है ये। ऑलराइट, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राघव जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। राघव जी स्वागत, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे कॉपर पे क्या लग रहा है अभी? कॉपर पे जी, आप कॉपर पर क्या करना है बीरेन जी? राघव जी के लिए आपकी सलाह। कॉपर में हल्का सा बाउंस आए 648 के आसपास तो शॉर्ट जा सकते हैं। 655 का स्टॉप लॉस ना चाहिए। डाउन साइड में 638 639 तक का टारगेट अपेक्षित है। ये भी 2-3 दिन का व्यू है। स्वागत है, आप देख रहे हैं कमोडिटी लाइव कॉलर शो और हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं क्विकली अनुज जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा रुपए पर। आज रुपया फिर रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब गिरता हुआ नजर आया सर। 53 पैसे कमजोर होकर $1 का भाव 81 रुपए 90 पैसे के करीब बंद हुआ है। आगे का नजरिया रुपए पर आपका क्या रहेगा सर? और देखिए अगर हम टेक्निकली देखें तो मार्केट अब एक ओवरबॉट जोन में है। हमें लगता है कि यहाँ पर ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है, और हमने देखा है कि आज भी मार्केट ऊपर में करीबन 82.14 तक फ्यूचर्स में गया था, वहां से अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो हमें लगता है कि करंट रेट पर अभी डॉलर में खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स करीबन 111 112 के लेवल तक आया है 114 से, तो वहां भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रही है। इवन सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी को स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि एक बार रुपी में थोड़ी सी यहाँ पर डॉलर में कुछ वीकनेस आ सकती है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो करंट रेट पर अभी डॉलर खरीदारी करने की सलाह नहीं है। नीचे अगर भाव करीबन 81.50 से 81 तक मिलते हैं तो ही खरीदारी करें। करंट रेट से हमें लगता है कि एक बार बिकवाली का ट्रेड डॉलर में बना सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि रुपी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है, तो करंट रेट पर रुपये में एप्रिसिएशन देखा जा सकता है। नीचे 81.50 और 81 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो करंट रेट पर रुपये में दिखेगा एप्रिसिएशन, इसलिए डॉलर खरीदारी की सलाह नहीं है अनुज जी की। फटाफट से कुछ कॉलर्स के भी सवाल ले लेते हैं। सुजीत जी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं। सुजीत जी स्वागत, पूछिए अपना सवाल सर। नमस्कार सर। सर मैंने 2 लाख क्रूड ऑयल के 6,408 रुपए में बाई किए हैं, क्या मेरे को 6900 का टारगेट मिल जाएगा? अच्छा बीरेन जी आप जवाब देना चाहेंगे क्रूड ऑयल पर सुजीत जी के जवाब? फिर आप साइड साइड रहना चाहिए। अप साइड में 7,000 7,100 तक हम देख सकते हैं।
अब साइड में 7,000 से ऊपर देख सकते हैं। दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जालना से। दीपक जी स्वागत, पूछिए अपना सवाल सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल अनुज जी से। हाँ। मैं कपास और सोयाबीन के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ जी। और कपास के और सोयाबीन के भाव कैसे रहेंगे इस साल? कपास और सोयाबीन पर दीपक जी का सवाल है अनुज जी से। अनुज जी बताइए सर। कपास में हमने देखा है कि कॉटन कपास में नई आवक स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से हमने देखा था कॉटन के प्राइस काफी करेक्ट हुए हैं, कपास के प्राइस भी काफी करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अभी अराइवल सीजन है, हमें लगता है कि अभी भावों में कुछ नरमी देखने को मिलेगी। अभी जो कपास के प्राइसेस हैं एनसीडीएक्स में करीबन 1585 के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है कि एक बार 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये खरीदारी करने का विचार बना रहे हैं तो अभी वेट करें, क्योंकि अराइवल सीजन है और अराइवल के प्रेशर से इस बार भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। तो अराइवल के चलते अभी इनको रुकना चाहिए। नीचे के लेवल मिले 1500 1450 के आसपास तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, मगर फिलहाल करंट रेट अभी थोड़े से और भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जहां तक सोयाबीन का सवाल है, हमें लगता है कि सोयाबीन के अंदर भी भावों में यहाँ पे एक नरमी का रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि अराइवल इस बार जो क्रॉप है वो काफी अच्छी है और आगे अराइवल यहाँ पे बढ़ सकती है। हमें लगता है कि सोयाबीन और एडिबल ऑयल जितने भी हैं वहां पर भाव एक रेंज बाउंड रहेंगे। हालांकि तेलों के अंदर आपको एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन की डिमांड की वजह से, मगर सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि भावों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। चलिए, तो कपास दीपक जी खरीदारी का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, और सोयाबीन में नरमी का रुख रह सकता है। ये है अनुज जी की सलाह। अब हमारे साथ शिव शंकर जी जुड़ रहे हैं। शिव शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे 2 क्वेश्चन है, मैं शुक्रवार को पूछे थे, मुझे शुक्रवार को एक ही क्वेश्चन का आंसर मिला। अच्छा। एक तो इंटरडे में चांदी में क्या लगता है, और दिवाली तक नीचे में चांदी क्या जा सकती है, ऊपर में क्या जा सकती है? अच्छा ठीक है, दिवाली तक बीरेन जी चांदी में का आउटलुक पूछ रहे हैं शिव शंकर जी। इसमें फिलहाल 55,000 का टोटम बना है ऐसा मानना चाहिए, बट टॉप बटन की राह फिलहाल ऑयल प्राप्त डिसाइड करती है। उनके ब्याज दर की कितनी कटौती कितनी बढ़ोतरी उस पर निर्भर है। अगर 50 पैसा का रेट है। मुझे लग रहा है वीरेन सर आपके थोड़ा आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। अनुज जी से मैं फटाफट चलता हूँ। शिवशंकर जी का जवाब आप देना चाहें अनुज जी। देखिए 55,000 के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, तो नीचे में हमें लगता है कि 55,000 और ऊपर में 59,000 ये एक रेंज रह सकती है। 59,000 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो आपको 60,000 की रेंज में चांदी जाता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके के यहाँ पे सिम्टम बने तो यहाँ पर हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी चांदी में रखना चाहिए, और आपको 59 और 60,000 के लेवल एक्सपेक्टेड है कि दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे का भी उनका सवाल था, उसका भी आप जवाब देना चाहें अगर अनुज जी। देखिए इंट्राडे में करीबन 57,500 के आसपास आप चांदी में खरीदारी कर सकते हैं। 56,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट आपको 58,300 से लेकर 58,500 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवनीत जी। नवनीत जी स्वागत है आपका, पूछिए सर अपना सवाल। सर मैंने 290 पे जिंक बाय कर रखा है, तो इसको क्या करना चाहिए, लॉस बुक कर लेंगे या होल्ड रखना चाहिए? 290 के लेवल पर जिंक। अनुज जी आप देना चाहेंगे सवाल का जवाब। और देखिए जिंक में और अगर सभी बेस मेटल में देखें तो मार्केट एक लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जिंक का प्राइस करीबन 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट में अभी टाइमिंग है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड है कि एक बार प्राइस ऊपर 280-85 तक के लेवल दिखा सकता है। चलिए, तो नवनीत जी को ये रही अनुज जी की सलाह। बीरेन सर आप कुछ कहना चाहेंगे जिंक पर सर? काफी ओवरसोल्ड मार्केट है और सप्लाई डेफिसिट भी है यहाँ पे। तो आगे हम जो अनुज भाई ने कहा मैं भी 280-85 तक इसमें रिकवरी बाउंस देखता हूँ। अब यहाँ से डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड है, अप साइड ज्यादा है। ठीक है। अच्छा नवनीत जी, इस बीच में एक बार सोने पर भी आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो तेजी है सर ये कितनी टिकाऊ है फिलहाल सोने में? अनुज जी। देखिए गोल्ड के अंदर जो तेजी है वो थोड़ी सस्टेन यहाँ पर हो सकती है। हालांकि 1680-1685 एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो ब्रेक होगा तो आपको 1700-1720 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली जो एक रिकवरी यहाँ पर हमने देखी है, हमें लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक ऊपर में सस्टेन कर सकती है, क्योंकि फिजिकल बैक्ड है और फिजिकल में हम देखें तो त्योहारी मांग के चलते भावों में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं फटाफट से। अशोक जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ गंगानगर से। अशोक जी स्वागत है सर, पूछिए अपना सवाल।
सर नमस्कार जी। नमस्कार। सर मैं वाले द्वार से ये 5200 रुपये इसी हफ्ते आ सकता है जी? जी एक बार दोहराएंगे अपना सवाल। ग्वार पे है जी, ग्वार पे 5200 इसी हफ्ते आ सकता है? ग्वार पर सवाल है, क्या इसी हफ्ते 5200 आएगा? बीरेन जी आप जवाब देना चाहेंगे अशोक जी का? इसी हफ्ते नहीं दिख रहा है, इसी हफ्ते 4900 के ऊपर जाना शायद मुश्किल है जी। तो इस हफ्ते आ सकता है, ये है अशोक जी का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम कॉलर्स का जो हमारे साथ इस शो के जरिए जुड़े। अनुज गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीरेन वकील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आज बस इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।